मेरे बाप ने इस डर से कि मेरे जैसा दूसरा नमूना ना पैदा हो जाए खुदकुशी कर ली थी। तो फिर आपकी शक्ल मेरे ड्राइवर से क्यों मिलती जुलती है? क्या मेरी शक्ल तुम्हें ड्राइवर जैसी लगती है? एक ऐसा अभिनेता जिसने हम सबको अपनी अदाकारी से खूब गुदगुदाया। अच्छी बात यह है कि इस अभिनेता को जो भी रोल मिला वो उसमें पूरी तरह से रम जाता था। कभी गोल टोपी पहनकर यह अभिनेता विलेन के किरदार में नजर आता तो कभी कॉमेडी रोल्स में नजर आता। ये तुम्हारी बहन है, शर्म आनी चाहिए। क्या इसको देखो, क्या ताजमहल जैसी खूबसूरत, और तुम डामर रोड के गेंडे। क्या बकते हो? जल्द निकालो। निकालता हूँ दिखाओ। कुल मिलाकर इन्होंने 5 दशक तक अपनी जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। हमें यकीन है कि आप लोग भी अपने इस चहेते कलाकार को भूले नहीं होंगे और ना ही कभी भूल पाएंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अभिनेता मुश्ताक खान की। मुश्ताक खान के फिल्मी सफर की शुरुआत कहां से हुई और एक छोटे से गांव का लड़का बंबई पहुंचकर हीरो कैसे बन गया, ये सब हम आपको आज बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम निवेदन करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुश्ताक खान का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बेहर में हुआ था। उनकी पैदाइश 31 दिसंबर 1959 की है। मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में जन्मे मुश्ताक को स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग का चस्का लग गया था। अपने शहर में ये जहां भी कहीं स्टेज और माइक देखते इनका मन मचलने लग जाता था। इनका दिल करता कि स्टेज पर चढ़कर माइक अपने हाथ में ले लें और फिर लोगों का खूब मनोरंजन करें। इनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई थी। जब ये 7वीं क्लास में आए तो इन्होंने अपने स्कूल में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। नाटक करने का वो सिलसिला कॉलेज में भी चलता रहा और इनकी शानदार एक्टिंग की बदौलत ये कॉलेज में आर्ट्स एंड कल्चर प्रोग्राम्स के सेक्रेटरी भी बना दिए गए। इसी तरह जिंदगी की रेलगाड़ी ठीक ठाक ही चलने लगी और इनके अभिनय का कायल धीरे धीरे सारा गांव हो गया। इनके दोस्त और टीचर्स मुंबई जाकर फिल्मों में किस्मत आजमाने को कहते। कुछ जान पहचान वालों ने FTII पुणे जाने की भी सलाह दी। दोस्तों के कहने पर मुश्ताक ने मुंबई आने का फैसला कर लिया। इस फैसले से इनके घर वाले काफी नाराज हुए। घर वालों ने काफी समझाया, कई दफा धमकाया भी कि मुंबई न जाकर यहीं बेहर में रहो और अपने पुश्तैनी कपड़ों का काम करो। हालांकि इस दौरान इनके बड़े भाई ने इन्हें काफी सपोर्ट किया। बड़े भाई ने किसी तरह घर वालों से मुश्ताक को मुंबई भेजने की इजाजत ले ली और फिर 1975 में मुश्ताक मुंबई आ गए। मुश्ताक मुंबई आ तो गए लेकिन यहाँ आने के बाद इनके सामने रहने की दिक्कत हो गई। कई बार उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ा और रेलवे स्टेशन पर भी रातें गुजारनी पड़ी। घर वाले जो थोड़े बहुत पैसे भेजते उनसे बम्बई की महंगाई में रहना खाना ठीक से नहीं हो पाता था और इसलिए मुश्ताक को काफी संघर्ष करना पड़ा। इन्हें जब मुंबई आए कई महीने हो गए तो घर वालों को फिक्र होने लगी और घर वापस लौटने को कहने लगे। लेकिन मुश्ताक मन में ठान कर आए थे कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए वो ऐसे भागेंगे नहीं। इसलिए वो घर वालों से झूठ बोलते थे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है और मुंबई में आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुश्ताक जब घर वापस नहीं लौटे तो घर वालों ने पैसा भेजना भी बंद कर दिया। उन्हें लगा कि शायद अब मुश्ताक वापस घर लौट आएं। लेकिन अभिनेता बनने की जिद ऐसी थी कि मुश्ताक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुश्ताक के स्ट्रगल भरे दिनों में इनका साथ दिया चेतन ठाकर नाम के एक शख्स ने। चेतन से मुश्ताक की गहरी दोस्ती हो गई और चेतन एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था और उसका एक होटल भी था। इस तरह चेतन ठाकर की मदद से मुश्ताक खान को मुंबई में रहने और खाने में अब कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मुश्ताक अच्छे किरदार निभाने का सपना लेकर मुंबई आए थे। संघर्ष के दिनों में वो कई बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मिलते थे लेकिन वो सभी किसी न किसी बहाने से इन्हें काम देने से साफ इनकार कर देते थे। मुश्ताक कई दफ़ा इस सब से बेहद दुखी हुए और अक्सर रात को बिस्तर पर लेटे समय उनकी आंखें नम हो जाती थीं। वो सभी दोस्त और रिश्तेदार जो कभी इन्हें मुंबई जाने को कहते थे वो अब इनका मजाक बनाने लगे थे। घर से आने वाली चिट्ठियों के जरिए इन्हें मालूम चलता रहा कि आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार कहते थे कि मुश्ताक खामखा अपना समय बर्बाद कर रहा है, उसको अब वापस घर लौट आना चाहिए। लेकिन मुश्ताक ने कभी भी लोगों की ऐसी बातों से खुद के हौसले को झुकने नहीं दिया और इन्होंने मुंबई में ही इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा को ज्वाइन कर लिया था। अक्सर दिन भर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटने के बाद मुश्ताक शाम के समय इप्टा पहुंच जाया करते थे। उन दिनों कभी भी मुश्ताक एक दिन में 15 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करते थे। एक दिन ऐसे ही मुश्ताक पृथ्वी थिएटर में इप्टा का एक नाटक कर रहे थे।
उस नाटक को इस्माइल भी देख रहे थे, जो कि उस दौर के एक जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। अपनी फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के लिए इस्माइल सराफ को एक नए चेहरे की तलाश थी। उन्हें मुश्ताक खान का काम उस नाटक में काफ़ी पसंद आया। उन्होंने मुश्ताक को थोड़ी सी बेवफाई में एक बड़े ही छोटे से रोल के लिए काम दे दिया और इस तरह सिल्वर स्क्रीन पर मुश्ताक खान की एंट्री हो गई। हालांकि इस फिल्म से मुश्ताक को कोई खास सफलता नहीं मिली और उनका संघर्ष अब भी बदस्तूर जारी था। इसी साल मुश्ताक खान को सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है में भी एक छोटा सा रोल मिला था। सही मायनों में मुश्ताक खान की किस्मत बदलने का श्रेय सलीम खान को जाता है। इन्होंने ही मुश्ताक खान को महेश भट्ट से मिलवाया था। सलीम खान मुश्ताक को अपने साथ लेकर महेश भट्ट के पास पहुंचे और मुश्ताक की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की और उन्हें काम देने को भी कहा। महेश भट्ट ने सलीम खान की बात मान ली और मुश्ताक खान को फिल्म कब्जा में एक छोटा सा रोल दे दिया। इस फिल्म में मुश्ताक परेश रावल के असिस्टेंट बने थे। कब्जा में मुश्ताक की एक्टिंग को देखकर महेश भट्ट इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मुश्ताक को अपनी कई फिल्मों में काम दिया। 80 के दशक में महेश भट्ट की किस्मत उनका बेहद साथ दे रही थी। उनकी बनाई हर फिल्म सुपरहिट जा रही थी। मुश्ताक ने महेश भट्ट की जुनून, सड़क, साथी, गुमराह, आशिकी, हम हैं राही प्यार के, दिल है कि मानता नहीं, नाराज समेत कई फिल्मों में काम किया। अपने अब इनके करियर की प्रमुख फिल्में हैं क्रांतिवीर, गोपी किशन, राजा, बाजी, बम्बई का बाबू, मृत्युदाता, मेजर साहब, जब प्यार किसी से होता है, हेरा फेरी, गदर एक प्रेम कथा, जोड़ी नंबर 1, मुझसे शादी करोगी, सैंडविच, वेलकम, शागिर्द और राउडी राठौड़। फिल्मों के अलावा मुश्ताक ने छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे। उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया। मुश्ताक फिल्मी दुनिया से अभी भी जुड़े हुए हैं और कई वेब सीरीज में काम कर चुके हैं और उनकी कई वेब सीरीज अभी आने वाली हैं। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इनकी पत्नी का नाम सलमा है, जो कि नागपुर की रहने वाली है। सलमा से इनके 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा मोहसिन खान और छोटा बेटा मोहम्मद अरशद खान। इनका बड़ा बेटा मोहसिन खान भी मॉडलिंग करता है। मुश्ताक खान लंबे वक्त से फिल्मों में एक्टिव हैं और लोगों का बखूबी मनोरंजन कर रहे हैं। हिम्मत तो बहुत करता हूँ डार्लिंग, लेकिन उस हाथी के हाथ का ख्याल आते ही हिम्मत टूट जाती है। मैं क्या करूँ? फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस